हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है पोटेंशियोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में पोटेंशियोमीटर में पढ़े हैं, आज देखते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो सेलों का ईएमएफ की तुलना कैसे करते हैं या फाइंड करते हैं, और फिर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले आज जो है स्टडी करते हैं दो सेलों के ईएमएफ की तुलना। ठीक, तो यहाँ पर जो है जिन दो सेलों के ईएमएफ फाइंड करना है या तुलना करनी है, उनके पॉजिटिव प्लेट को पॉइंट ए से जोड़ देते हैं और नेगेटिव प्लेट को टू वे स्विच की सहायता से शंट गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक, और एक सेल होगा जो कि सर्किट में जो है सप्लाई के लिए लगाते हैं, इसके भी पॉजिटिव प्लेट को कुंजी K1 की सहायता से पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं। रिहास्टेट का काम क्या है? सर्किट में धारा के मान को घटाना और बढ़ाना। ठीक, अब देखते हैं कैसे जो है यह वर्क करता है। तो सबसे पहले जो है जैसे ही कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ठीक, तो इस सर्किट में जो है धारा जो है देखिए यहाँ दिखाए हैं, करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर दो सेल E1 और E2, इन दोनों सेलों का जो है ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो उस समय जो है स्विच K2 की सहायता से सेल E1 को जो है सर्किट से ऐड करते हैं और E2 को जो है ओपन रखते हैं। तो उस समय जो है फर्स्ट डिफ्लेक्शन पोजीशन प्राप्त करेंगे। तो कैसे? तो मानते हैं कि अगर यदि A से इस विसर्पी कुंजी की दूरी कितनी हो? L1 हो। कितना हो? A और J की लेंथ L1 हो। कब? जब जो है सेल E1 कनेक्ट किए हैं सर्किट में, तब। तो उस समय जो है हो जाएगा E1 बराबर के L1, फर्स्ट डिफ्लेक्शन पोजीशन। उसके बाद सेकंड में क्या करते हैं कि कुंजी K1 को ऑन रखते हुए अब जो है सेल E2 को जो है सर्किट में ऐड करते हैं और E1 को इस कुंजी K2 की सहायता से E2 को सर्किट में ऐड करेंगे और E1 को ऑफ कर देते हैं। तो उस समय A और J की लेंथ कितनी होगी? L2। तब जो है E2 बराबर कितना होगा? K L2। इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। तो E1 अपान E2 बराबर के L1 अपान के L2 बराबर L1 अपान L2। E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। ठीक, L1 अपान L2। इस समीकरण की सहायता से देखते हैं कि दो सेलों का ईएमएफ कैसे फाइंड किए या कैसे दो सेलों का जो है ईएमएफ की तुलना करेंगे इस इक्वेशन की सहायता से। अब देखिए, यदि इन दोनों सेलों में कोई एक सेल प्रमाणिक सेल होगा स्टैंडर्ड, तो किसी दूसरे सेल का ईएमएफ जो है ज्ञात कर लेते हैं। तो इनमें से यदि E1 स्टैंडर्ड सेल है तो E2 को जो है ज्ञात कर लेंगे, और यदि E2 स्टैंडर्ड सेल है तो E1 का मान निकाल लेते हैं। L1 और L2 क्या है?
फर्स्ट डिफ्लेक्शन पोजीशन पर जो है ये लेंथ है, और L2 क्या है, सेकेंड डिफ्लेक्शन पोजीशन की लेंथ है। ठीक, अब जो है फाइंड करते हैं किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 2 की सहायता से जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर जो सेल लगाए हैं, यह सेल है, तो यदि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर मानते हैं R है, ठीक, और इसी सेल के एकरास यदि कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, यह रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद सर्किट में जैसे ही कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट में जो है देखिए धारा जो है फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो मानते हैं कि यदि इस सेल से फ्लो करने वाली, ठीक, धारा कितना हो, I हो, तो I बराबर कितना हो जाएगा, E बटे में R प्लस R होगा। क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और इस सेल के जो है से एक रेजिस्टेंस R जोड़ेंगे तब इतना होगा। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, I R प्लस R, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब देखिए जो रेजिस्टेंस इसमें ऐड कर रहे हैं, यदि उस रेजिस्टेंस के एकरास, ठीक, क्या है, उस रेजिस्टेंस के एकरास वोल्टेज भी हो, जैसे R जो रेजिस्टेंस ये ऐड किए हैं, इसी रेजिस्टेंस के एकरास जो है वोल्टेज डिफरेंस भी हो, तो V बराबर कितना होता है, I इंटू R, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और इन दोनों इक्वेशन की तुलना करते हैं। E बाई V कितना होगा, R प्लस R बाई R बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस R बाई R। अब देखिए E बाई V बराबर 1 प्लस R बाई R, इसे नोट करते हैं। E बाई V बराबर 1 प्लस R बाई R, इसे इक्वेशन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक, अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्या, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, इस सेल को कुंजी K2 की सहायता से और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर, एक जो है कुंजी K2 और रेजिस्टेंस बॉक्स लगाकर पैरेलल में ऐड कर देते हैं, और एक शंट गैल्वेनोमीटर होगा। इस शंट गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इससे जो है डिफ्लेक्शन स्थिति जो है फाइंड करते हैं। तो अब देखिए कैसे फाइंड करें। जैसे ही कुंजी K1 को ऑन करते हैं और कुंजी K1 को ऑन करके यहाँ पर जो है K2 को अभी ओपन रखेंगे, तो उस समय जो है डिफ्लेक्शन स्थिति फर्स्ट ज्ञात करते हैं। तो वो डिफ्लेक्शन स्थिति E बराबर K/L1 फाइंड करते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ से A और पॉइंट जो है यह A है, ठीक, और एक पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हैं ये B है। तो A और J की फर्स्ट डिफ्लेक्शन पोजीशन जो है, A और J की जो है लेंथ कितनी है, L1 है। तब अब जो है इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई एक जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको जो है सर्किट में इस सेल से ऐड करते हैं। ठीक, तो उस समय जो है क्या आएगा, उस समय उस रेजिस्टेंस के एकरास जो है पोटेंशियल डिफरेंस
भी होगा तब जाकर जो है कितना होगा, और उस समय डिफ्लेक्शन स्थिति ए और जे की यहाँ से जो है दूरी L2 होगी। कितनी होगी? L2। तब V बराबर K L2। ठीक। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करते हैं। E बाई V बराबर L1 अपान L2। फिर थर्ड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर E बाई V बराबर 1 प्लस R बाई R, और इसमें E बाई V बराबर तो 1 प्लस R बाई R बराबर L1 बाई L2। तो R बाई R बराबर L1 बाई L2 माइनस 1। तो R बराबर कितना होगा? L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन की सहायता से जो है क्या करेंगे, इस इक्वेशन की सहायता से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर L1 और L2 क्या है? फर्स्ट डिफ्लेक्शन पोजीशन, और अर्थात जो है A और J की लेंथ जो है पहले डिफ्लेक्शन पर L1 थी, और जब सेकेंड डिफ्लेक्शन फाइंड किए उस समय L2 था। ठीक। और यह R, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है R का मान जो है भिन्न भिन्न ले सकते हैं, और भिन्न भिन्न ले करके डिफरेंट मान इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है इस फर्स्ट फिगर से क्या फाइंड किए, किसी सेल का EMF, और सेकेंड से किसी फर्स्ट से दो सेलों के EMF की तुलना किए, और सेकेंड से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से पोटेंशियोमीटर के बारे में जो है ये डिटेल स्टडी हो गई। ठीक। अगले वीडियो में जो है कुछ नए टॉपिक के साथ जो है मिलते हैं। तब तक जो है इसे जो है स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।